रण केवल इसलिए कि राज्य और सुखी हों, मानी हों और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ बोले। जो जो मिली विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा है कि कुछ है जो वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धंसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। वसन असन से हीन दीनता में जीवन धरने वाला, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाला। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमान। इन भूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक भूज जब तक इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अभिचारी है। ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांत अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो। हर न सका जिसको कोई भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महा अभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो या वत्स तीर, तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा वह उधर इधर, फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मवीर मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अच्छे कीर्ति कमाओगे। एक के बाद तुम धरती को नीच छत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु है ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा। और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह क्या छला होगा। पर मेरा क्या दोष है, मैं दूसरा क्या करता। फिर सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गुरु ज्ञान सिखलाते वे। एक लब्बसा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोद के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाते और कुल अपने बस की बात नहीं।
मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है? कौन जन्म लेता किस कुल में? आकस्मिक ही है यह बात छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो वे सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े वे बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न चल बैठा तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्टि लगा कर्ण के, गुरु को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर